नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस टॉपिक को इंटरनेशनल मीडिया आज के समय एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, पाकिस्तान ने रिसेंटली सम्मन किया है यूनाइटेड किंगडम के डिप्लोमेट को ओवर ए थ्रेट टू आर्मी चीफ ड्यूरिंग रैली। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अब यहाँ पे हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। यूके में ना पाकिस्तान का जो आज के समय चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, आसिम मुनीर, सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी, संविधान बदल दिया अपने लिए, सारी पावर अपने पास कर ली। इसके अगेंस्ट रिसेंटली एक रैली हो रही थी यूनाइटेड किंगडम में। उस रैली में इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो आज के समय जेल्ड हैं, आसिम मुनीर के इमरान खान सिंस बहुत बड़े क्रिटिक हैं, तो इमरान खान के बहुत सारे सपोर्टर्स वहाँ पर इकट्ठा हुए और एक वीडियो सामने आती है जहाँ पर एक पाकिस्तान ओरिजिन की महिला ये कहती है कि आसिम मुनीर बहुत ही जल्द मारा जाएगा और एक कार बॉम्ब ब्लास्ट में इसकी मौत होगी। ना एक तो होता है कि किसी की मौत के मतलब एक तरीके से ऐसी रैंडमली बात की जाए किसी रैली में, मगर ये फीमेल, अगेन किसी को पता नहीं है ये फीमेल है कौन, इन्हें हम एक अननोन फीमेल ही कहेंगे। ये कहती हैं स्पेसिफिकली एक कार बॉम्ब ब्लास्ट में आसिम मुनीर की डेथ होगी। अब इसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये बिल्कुल अलर्ट मोड पे आ गई है। ऑब्वियसली आसिम मुनीर भी पैनिक मोड में होंगे कि ये कौन लोग हैं यूके में जो मेरी मौत के प्लान्स बना रहे हैं। नाउ जो ये क्लिप है जो आज के समय पाकिस्तान में भी वायरल हो चुकी है, ये पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नाउ ये जो वीडियो है इसका ये पार्ट आप देख पाओगे, ये यूके के सीन में आपको दिखा रहा हूँ। यूके में इमरान खान के सपोर्टर्स इकट्ठे हुए, पोस्टर इन्होंने पकड़ रखे हैं रिलीज इमरान खान के। और अब आप सुनिएगा यहाँ पर ये जो एक अननोन महिला है जिसका नाम किसी को नहीं पता, ये क्या कहेंगी। बाकी सारे दावे करती हैं, उसको जहाज में उड़ाया, कहीं से गाड़ी में उड़ाएगा कोई, कहीं से गाड़ी भी उड़ाएगा कोई। ये एक डायरेक्ट थ्रेट है आसिम मुनीर को। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसे ही होता है। और सबसे ज़्यादा अजीब बात यहाँ पर यह है कि इस चीज़ के बारे में एक ट्वीट भी कर दी पीटीआई यूके के ट्विटर हैंडल ने। इधर आप देख पाओगे ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी है, जो आज के समय बैंड ही है पाकिस्तान में, इन लोगों का जो यूके का हैंडल है, ये यहाँ पे ये ट्वीट करते हैं कि प्रोटेस्टर्स हैव स्टार्टेड गैदरिंग फॉर द प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय पीटीआई यॉर्कशायर एंड हम्बरसाइड आउटसाइड द काउंसलेट इन ब्रैडफोर्ड. People in the nearby area are requested to show the solidarity with Imran Khan and family. Now, Imran Khan in recent times जेल में रहकर भी एक जो चिट्ठी भेजते हैं या फिर कुछ अपना मैसेज भेजते हैं अपने लॉयर को, उसके थ्रू दुनिया को बता चुके हैं कि इमरान खान के हिसाब से आसिम मुनीर एक मेंटल पेशेंट है। लिटरली उन्होंने कहा है कि यह आदमी एक मेंटली रूप से एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर आदमी है। और उसके रिस्पॉन्स में मैंने वीडियो बनाई थी जहाँ पे आपको बताया था कि पाकिस्तान का जो DGISPR है, इसने कहा है कि इमरान खान आज के समय पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे टाइम में इस टाइप की वीडियो सामने आना, दिस इज़ क्वाइट कंसर्निंग फॉर आसिम मुनीर। आसिम मुनीर ये सब देखकर बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में इनको काफ़ी फॉरेन ट्रैवल करना है। आसिम मुनीर को आज के समय वेलकम किया जा रहा है सऊदी अरेबिया में, यूएस में, इवन यूरोप में, यूके में भी कल को इनकी विजिट होगी। तो बिल्कुल आसिम मुनीर काफ़ी नर्वस रहेंगे कि जो ये महिला ने बोला है कि कार बॉम्ब ब्लास्ट में उनको मार दिया जाएगा, क्या ये जेन्युइनली पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है, इन लोगों ने रिसेंटली ब्रिटेन के डेप्यूटी हाई कमिश्नर को सम्मन किया और ये इनसे डिमांड करी कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, जांच पड़ताल करो, हमें आप बताओ कि ये वुमेन कौन सी थी जो पाकिस्तान के जो ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अब बन चुके हैं CDF, आसिम मुनीर, उनको मारने की बात कर रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे द पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कॉल्ड मैट कैनल to demand an investigation into the woman who discussed the possible killing of Pakistan's Chief of Defense Staff, Asim Munir, in a car bomb attack. The woman was rallying in support of Pakistan's imprisoned Prime Minister Imran Khan. Now, Imran Khan का सपोर्ट करना ठीक है, मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब यहाँ पर यही कह रही है कि आसिम मुनीर को मारने का ये जुनून क्यों आ रहा है इमरान खान के सपोर्टर्स में। वेल, इसका एक बड़ा रीज़न यहाँ पर यह भी है कि रिसेंटली इमरान खान की जो पत्नी है बुशरा बीबी, इनको भी 17 साल की जेल सुना दी गई थी, क्योंकि आरोप इन पे ये लगा है कि जब ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की पत्नी थी, जब स्टेट गिफ्ट्स इनको मिले थे, फॉर एग्जांपल इमरान खान गए चाइना में या फिर किसी और कंट्री में गए, तो वहाँ पे इमरान खान को जो गिफ्ट मिला करते थे, वो गिफ्ट इन्होंने सरकारी खजाने में रखने के बजाय खुद बेच दिए
उसका पैसा खुद अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो इस आरोप के बेसिस पर 17 साल तक इनको जेल सुना दी गई है। तो अब सिंस इमरान खान वैसे ही जेल में है, इनकी पत्नी को भी 17 साल के लिए जेल में डाल दिया है। इमरान खान के सपोर्टर सडनली आप कह लीजिए और ज़्यादा राइल्ड अप हो गए हैं और अब बिल्कुल आसिम मुनीर को मारने की जो धमकियां हैं, ना सिर्फ ये वीडियो, मैंने आई थिंक एक दो और पोस्ट भी देखी थी कुछ पाकिस्तानी इसकी, वो भी सिमिलर टाइप की पोस्ट कर रहे हैं। और आसिम मुनीर के लिए ये सब कंसर्निंग इसलिए होगा क्योंकि पाकिस्तान में ना दोनों टाइप की हिस्ट्री आपको मिलेगी। ऐसी हिस्ट्री भी है जब एक आर्मी जनरल उठा, अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल दिया, फिर मार दिया। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, इन्हीं के अंडर अपॉइंट किए गए जनरल जियाउल हक ने रातों रात जेल में डाल दिया और उसके बाद फांसी की सजा भी सुना दी गई। कोई प्रॉपर ट्रायल नहीं हुआ ना। ये हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है कि पाकिस्तान के जनरल्स काफ़ी बार खुद की जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसका तख्ता पलट कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को मरवा देते हैं, पॉलिटिशियंस को मरवा देते हैं। बट एट द सेम टाइम ये भी हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है कि जब पाकिस्तान में एक आर्मी जनरल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तब उसकी मिस्टीरियस तरीके से असासिनेशन भी हो जाती है। और यहाँ पर मुझको मिस्टीरियस वर्ड इसलिए यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि किसी को कभी पता लगता नहीं है कि इन आर्मी जनरल्स को मारा किसने है। जियाउल हक इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। 1988 में अचानक से जो इनका प्लेन है ये क्रैश कर जाता है। एक ही प्लेन में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और जनरल, जो दोनों टाइटल्स एक ही आदमी होल्ड कर रहा था, जियाउल हक, ये मारा जाता है। ये पाकिस्तान के इतिहास की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज हैं कि जियाउल हक को किसने मारा। इसी प्लेन क्रैश में मरता है मुश्ताक अहमद बैग, जियाउल हक का बहुत ज़्यादा करीबी। उसके अलावा अख्तर रहमान भी इसी प्लेन क्रैश में मारा जाता है। और कई और एग्जाम्पल्स आप देखोगे कि अचानक से प्लेन क्रैश में या फिर हेलीकॉप्टर्स में पाकिस्तान के बहुत सारे जनरल्स इसी तरीके से मारे गए हैं। नाउ अगेन, ये अपने बिल्कुल जब पावर की पीक पे होते हैं ना तब मारे जाते हैं। और ये जो हिस्ट्री है इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आज के समय आसिम मुनीर पर भी है। मैंने देखा है पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट ने ये वीडियो भी बनाई है कि रिसेंटली जब आसिम मुनीर को सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया तो जब आसिम मुनीर को देखा गया साफ साफ विजिबल था कि ये एक टाइप की बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के घूम रहे हैं। इन्हें बहुत क्लियरली एक खतरा महसूस हो रहा है अपनी जान को लेकर। आर्मी चीफ आजकल जहां भी जाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, वेस्ट, जो भी आपने उसे कहना है, वो पहनते हैं। बनियान की तरह की होती है। जैकेट का मतलब ये नहीं होता कि जैकेट या को बड़ी मोटी, आजकल तो इतनी पतली भी वो होती है कि वो बिल्कुल कपड़े की तरह की होती है। मैं जो इमेज है ये मैं आपको दिखाता हूँ इसकी। इस इमेज में साफ साफ नजर आ रहा है कि आसिम मुनीर ने किसी ना किसी टाइप के अंदर एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई है। आप देख पाओगे यहाँ पर क्लियरली जो एक बल्ज है, एक आप कह लीजिए बॉडी में जो ये बफनेस दिख रही है, इट इज़ क्लियरली ए काइंड ऑफ अ बुलेट प्रूफ वेस्ट। और इससे दिखता है कि आज के समय आसिम मुनीर को जेन्युइनली एक थ्रेट महसूस हो रहा है कि कहीं पर भी अटैक हो सकता है। ये जब सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर से भी मिलने के लिए जा रहे हैं, इनको हाईएस्ट अवार्ड भी दिया जा रहा है ना, तब भी कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। और आने वाले समय में पाकिस्तान में देखिए इंटरनल डिस्टर्बेंस का भी एक बड़ा रीजन हो सकता है यहाँ पर कि इमरान खान का कोई संघी सपोर्टर ये जेन्युइनली जो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं ये करके भी दिखा दे। क्योंकि अगेन आप यूजुअली देखते हो एक कंट्री की हिस्ट्री क्या रही है, किस तरीके से यहाँ पर डिक्टेटर बनते हैं, अपने पीएम को या तो जेल में डाल देते हैं या फिर मार देते हैं, और फिर इवेंचुअली उनके साथ क्या होता है। और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में एक चीज कॉमन आपको मिलेगी, द हिस्ट्री ऑफन रिपीट्स। जब तक ये कंट्री खुद को फंडामेंटली चेंज नहीं करेगा, द हिस्ट्री विल कीप ऑन रिपीटिंग। फिर से एक भुट्टो आएगा, फिर से जियाउल हक आएगा, फिर से आसिम मुनीर आएगा, फिर से इमरान खान आएगा, एंड द हिस्ट्री विल कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। और इस सब का इम्पैक्ट ऑब्वियसली भारत पे पड़ता है। याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल नॉट ओवर येट। पाकिस्तान में जो भी ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स इंडियाज प्रिपेयर्डनेस। तो कुछ इन द फ्यूचर अगर मान लीजिए बड़ी अपडेट्स आती हैं, आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। फाइनली आपसे सवाल पूछूंगा, हाल ही में वो दुनिया का कौन सा पहला देश बना है जिसने एक्सेप्ट कर लिया है सोमालीलैंड को एज ए कंट्री। इन्होंने कहा है कि हाँ, सोमालिया का विभाजन हो चुका है और अब एक नया देश बन चुका है सोमालीलैंड। बताइए किस कंट्री ने सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज कर लिया है, द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पाकिस्तान, इजराइल, यूएसए या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shalraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunia. Surely just because of Career 247. मैंने Career 247 के Data Analytics कोर्स को ज्वाइन किया था which is in collaboration with IBM. ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1 लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए देखते रहो, लाइव क्लासेस मिलेगी और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे जिससे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, जॉब में डिमांड क्या होती है, और वही एक्सपीरियंस आप जब लेके जाओगे इंटरव्यू में तो रिक्रूटर समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। और ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट आपको देगा करियर 247 वहां पे आपको IBM और करियर 247 दोनों के लोगो मिलेंगे। दैट ड्रामेटिकली इंप्रूव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। और 2026 में भी मैं आपको बता दूं डेटा एनालिस्ट की डिमांड ग्लोबली, ना सिर्फ भारत में, ये ग्लोबल फिनोमेना है, चाहे यूरोप हो, US हो, हर जगह डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूं अगर आप डेटा एनालिस्ट एज ए करियर नहीं भी चूज करते, आपके पास डेटा एनालिस्ट की एक स्किल भी है ना, उससे भी जॉब में आप सबके लाडले बन के रहेंगे। यू विल बी द गोल्डन बॉय ऑफ द ऑफिस। तो आपको करना सिंपली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ए करियर एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको यहाँ पे एक जॉब लग रहा है कि दिस शुड बी माय फ्यूचर प्रूफ जॉब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल ID, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।